न्यूज़पेपर देखेंगे 9 सितंबर का, ठीक है ना। और ये जो है वो दैनिक जागरण आपका न्यूज़पेपर मैं कराने वाली हूँ। चलिए यहाँ पे देखेंगे। स्पेशली आप भी जानते हैं, रोज़ ही अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते होंगे न्यूज़ को, तो हम हमेशा जो है वो डेली एडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके आर्टिकल मुझे पसंद भी है और अच्छे पॉइंट है। मेरे पसंद होने और ना होने से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि इसके आर्टिकल जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक शिक्षा सुधारों के ब्लूप्रिंट के तौर पे जो है उभरी आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एनईपी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या क्या आपको राज्यों की राय है और किस तरह से राजनीति भी बन रही है। चलिए देख लेते हैं। आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने को लेकर के देश के कुछ राज्य और राजनीतिक दल भले ही राजनीतिक जो है वो करते दिख रहे हो, लेकिन दुनिया इस नीति से न सिर्फ प्रभावित है बल्कि आपका वैश्विक सुधार शिक्षा सुधारों के ब्लूप्रिंट के रूप में भी देख रही है। G20 देशों का मानना है कि दुनिया में आपका शिक्षा से जुड़े सुधारों की ज़रूरत या इस दिशा में जो काम हो रहा है वे सभी जो है पहलू एनईपी में शामिल है। इनमें से आपका जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा, नवाचार, शोध, तकनीक और कौशल विकास जैसे सभी आपके विषयों की जो है प्रमुखता दी गई है, ठीक है। देखिए G20 कितना अच्छा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सारे देश के नेता लोग आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब वर्ल्ड के प्रमुख आ रहे हैं, लेकिन हमारे नेता लोगों को अच्छा ही नहीं दिख रहा। सोचिए तो कितना ये लोग बदमाश है। खास बात यह है कि G20 जो है वो सम्मेलन में आपका शिक्षा और कौशल से जुड़े आपके एजेंडों की प्राथमिकता के विषय में भी यही थे, ठीक है। एनईपी को लेकर के जो है वो G20 का जो है यह आपका निष्कर्ष जो है अब सामने आया है। जब भारत की अध्यक्षता में शिखर जो है वो बैठक होने जा रही है शिक्षा और कौशल विकास को लेकर के जो है वो आपका G20 देशों के बीच जो है वो अलग अलग आपका विषयों को लेकर के अब तक 4 से अधिक बैठकें हो चुकी है। इनमें शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी के तहत किए जाने वाले सुधारों को प्रमुखता से रखा है। साथ ही बताया कि दुनिया भी इन सुधारों को अपनाकर आगे बढ़ सकती है। इस दौरान जो है G20 के सदस्य देशों ने भी आपका प्रत्येक स्तर पर जो है शिक्षा में आपका सुधार से जुड़े अपने कार्य को प्रस्तुत किया है, लेकिन कोई भी आपका देश एनईपी जैसा आपका सुधार जो शिक्षा सुधार का रोड मैप जो है वो आपका नहीं रख सका है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि छोटे से बड़े सभी पहलू शामिल हो। इसके साथ ही ऐसे आपका कोई बड़ी चीज़ें सामने नहीं आई जो एनईपी में छूट हो और सुधारों के लिए उसे ज़रूरी आपका पाया गया हो। आगे बताया जा रहा है कि बच्चों की मूलभूत साक्षरता और आपका जो है वो सांख्य ज्ञान देने पर लंबी चर्चा। G20 की बैठकों में प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान देने को लेकर के लंबी जो है चर्चा हुई है। इसी आपका दौरान जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ जो है इसे लेकर के चलाए गए आपका कनेक्टेड बिगिनिंग से प्रोग्राम, कनाडा ने अर्ली आपका जो है लर्निंग एंड आपका चाइल्ड केयर सिस्टम, जो ब्राज़ील ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सुधार पाठ्यक्रम, सऊदी अरब ने जो है टीचर मेंटरशिप प्रोग्राम, यूरोपीय संघ ने पाथवे पहल और आपका चाइना ने जो अनिवार्य शिक्षा परियोजना जो है यानी जो अनिवार्य शिक्षा पाठ्यक्रम योजना आदि को प्रमुखता से पेश किया है। वहीं आपका भारत ने एनईपी के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए तैयार किए गए जादुई पिटारों को सामने रखा है, जिसमें आपके बच्चों को है खेल खेल में जो है वो पढ़ाने के साथ साथ जो है वो संख्या व अक्षर ज्ञान देने और आपके मातृभाषा में आपको पढ़ाने जैसी पहल को जो है वो प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही प्री आपका जो है स्कूल की शुरुआत, 100% नामांकन, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, खेल आधारित शिक्षा जैसी पहलों को रखा है। इसी तरह जो है नवाचार और शोध को लेकर के जो है फ्रांस, उसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन ने भी जो है अपनी पहलों को सामने रखा है। इस पर आपका भारत ने एनईपी के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सहित उद्योगों से जो है वो जुड़ाव बढ़ाने जैसे आपके पहल सामने रखी है, ठीक है। तो हमने ये आर्टिकल देखा। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे कवर किया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, थोड़ा पॉइंट यहाँ पे भी आपको साझा किया जा रहा है क्या कि शिक्षा में सुधारों को लेकर के साझा रणनीति पे काम करेंगे G20 देश। देखिए, वन अर्थ वन फैमिली
वन फ्यूचर को साकार करने के लिए जो है G20 देश अब शिक्षा में जो है सुधारों को लेकर एकजुट होकर के साझा रणनीति के तहत जो है काम करने पर सहमत हुए हैं। G20 देशों ने मिलकर के एक साझा आपका जो है रणनीति के तहत 2030 तक लर्निंग आउटकम के आपके स्तर को उठाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक लर्निंग आउटकम का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि शिक्षा में सुधारों को लेकर साझा रणनीति पे आपका जो है काम करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के विजन को साकार करने के लिए जो है G20 देश अब जो है शिक्षा में सुधारों को लेकर के एकजुट होकर के साझा रणनीति के तहत काम करने में सहमत हुए हैं। यह आपका समिति आपका जो है वो तब बनी जब आपका G20 के कई सदस्य देश अभी भी शिक्षा और शोध जैसे आपके क्षेत्रों में काफ़ी पीछे हुए हैं। इन देशों में पढ़ने वाले बच्चों को जो है वो लर्निंग आउटकम सीखने की क्षमता भी विकसित देशों की तुलना में निचले स्तर पे है। फिलहाल G20 देशों ने मिलकर के एक साझा रणनीति के तहत जो जी के तहत आपका 2030 तक लर्निंग आउटकम के स्तर को उठाने का लक्ष्य रखा गया है। G20 देशों के बीच जो है शिक्षा में सुधार को लेकर के बनी यह सहमति संयुक्त घोषणा पत्र में भी आपको दिख सकती है, जो इस आपका पूरे आयोजन की एक बड़ी सफलता होगी। खास करके भारत के लिए जो है ये काफ़ी जो है अहम होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो है उसे इन देशों के साथ साझेदारी की ज़रूरत होगी। भारत ने हाल ही में दुनिया के कई देशों के साथ जो है ऐसे ही साझेदारी के लिए हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालय के साथ जो है दोहरे और संयुक्त डिग्री कोर्स शुरू करने की पहल की। ऑस्ट्रेलिया ने देश में पहले अपने 2 विश्वविद्यालय के आपका कैंपस खोलने का भी ऐलान किया है। G20 देश जो है शिक्षा के आपका जो है वो जुड़े अहम सुधारों को सिर्फ जो अपने क्षेत्र तक सीमित न रखते हुए आपका दुनिया भर में उन्हें आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने अपने दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक आपका लक्ष्य निर्धारित किए हैं और साथ ही जो है वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जैसी तकनीक की मदद से लेने की बात भी कही गई है। ठीक है। बैठक में 30 से ज़्यादा बिंदुओं पे जो है सभी देशों ने सहमति जताई है। तो हमने अच्छे से देखा NEP में जो है वो G20 का क्या क्या आपका एजेंडा है और किस तरह से NEP को जो है G20 देश भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय उभार का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे जो भारत का कद बढ़ना और तय है। आगे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो भू राजनीतिक एवं आपका भू आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। दुनिया नई दिल्ली की दिखाई दिशा के अनुरूप सक्रिय हो रही है। आज भारत के नेतृत्व की साख को जो है कहीं अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है और अधिकांश आपका राष्ट्र नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को आपका मजबूत बनाना चाहते हैं। दुनिया में सबसे तेज़ी से आपका जो है वो वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था, अधिसंख्य युवा आबादी और गतिशील आपका लोकतंत्र वंचित वर्गों के कल्याण के भरसक प्रयासों के साथ ही आपका विश्व कल्याण को समर्पित व्यवहारिक विदेश नीति वाला जो है वो भारत अतीत की तमाम हिचक छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर दिख रहा है। विश्व पटल पे जो है भारत का यह उभार अरसे से आपका लंबित है। प्रेक्षकों की शिकायत रही है कि भारत संभावनाओं से भरा देश ऐसा देश रहा है जो अपनी क्षमताओं के साथ साथ न्याय नहीं कर पाया है। ठीक है, अब चूंकि भारत अपने वादों पे खरा उतरने लगा है, तो यह भी आपके उसके प्रति वैश्विक झुकाव की एक वजह बनी है, क्योंकि इस दौरान नई दिल्ली ने खुद को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो है भारतीय राज्यों की क्षमताओं को भी रेखांकित किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले कुछ जो है वो वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार आया है। कई आपके महत्वपूर्ण किंतु अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। आतंकी हमलों के लिहाज से जो है नाजुक देश में आपका आतंकवाद पर जो है व्यापक आपका जो अंकुश भी लगाया गया है।
जहाँ घरेलू आतंकी आपके जो है तत्वों का पर आपका निर्णायक प्रहार कर उन्हें जो है काबू किया गया, तो आपका बाहरी आतंकी शक्तियों को भी आपके किनारे रखने में जो है सहायक कामयाबी मिली है। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है जम्मू कश्मीर को जो है वो अनुच्छेद 370 और आपका 35A से आपका मुक्ति दिलाना एक बड़ी उपलब्धि रही है, और स्वतंत्रता के बाद से ही आपका कश्मीर घाटी में बनी यथास्थिति भारत के लिए भारी पड़ती जा रही है। ठीक है, राजनीतिक और नीतिगत दृढ़ता का जो है वो अभाव ही भारतीय आपका नीति नियंत्रताओं के लिए जो इस जकड़न को दूर करने में बाधक बना हुआ है। इस लिहाज से जो है मोदी सरकार के सुधारवादी एजेंडे को जो है वो सफलता न केवल आपका जम्मू कश्मीर की जनता बल्कि आपका जो है भारत के भविष्य की दृष्टि से भी बहुत अहम है। यह सही है कि आपको जम्मू कश्मीर से आपको जुड़े संवैधानिक परिवर्तनों को ज़मीन पर आकर लेने में कुछ समय लगेगा, पर इस कदम ने आपको भारत के दुश्मनों की नींद जरूर उड़ा दी है। लद्दाख को लेकर के चीन की कुंठा इसी कदम का नतीजा है, क्योंकि इस दाव से समूचे क्षेत्र में भारत की पकड़ जो है वो मजबूत होगी, और यह चीन की बदनीयती और आपका दूरगामी दुस्साहसिक लक्ष्यों के आपका के लिए झटका है। आखिर जो है वो आखिरकार भारत अपनी कमजोरी वाले दायरे से बाहर निकल के खुद को सशक्त बना रहा है, तो इससे आप उनका जो असहज होना यानी चाइना का असहज होना स्वाभाविक ही है, जो आपका पूर्व की यथास्थिति के साथ आपका सहज थे। पूर्वोत्तर भारत भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कि हाल ही के वर्षों में सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। स्वतंत्रता के बाद से आपका ही भारतीय नीति निर्माताओं की ओर से जो है इस क्षेत्र की जो है व्यापक अनदेखी हुई, इसके जिसके कारण भी समझ से परे है। अतीत से चला आ रहा यह रुख और दूरदर्शी भी रहा है, जबकि यह वही क्षेत्र है जिस पर आपका चीन रह करके जो है अपनी बुरी नीयत जो है वो दिखाता रहा है। इसके बावजूद जो है नई दिल्ली ने इस क्षेत्र को कभी राष्ट्रीय चेतना के साथ नहीं जोड़ा। इसी कारण जो है भारत मात्र एक दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में सिमट कर रह गया है। आगे बताया जा रहा है कि जबकि भारत का पूर्वोत्तर जो है वो आपका क्या है, तो आपका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क की नैसर्गिक कड़ी थी। इस पर जो है उस पर आपका ध्यान देकर कि हिंद प्रशांत को जो है लेकर के भारत का दावा और जो हिंद मजबूत होता। उसी अलावा जो है बताया जा रहा है अतीत की इन गलतियों को सुधारते हुए जो है वो सरकार ने पूर्वोत्तर के साथ व्यापक जो है वो रूप से सक्रियता आरंभ की है। इसे जो है देश की मुख्य धारा से जोड़ने के गंभीर प्रयास हुए हैं। मणिपुर की हालिया अप्रिय आपको घटनाओं के आलोक में उन प्रयासों को जो है अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, जिनके जो है चलते पूर्वोत्तर जो है भारत में गवर्नेंस के आपके आधार पे जो है ज़बरदस्त काया पलट हुआ है। इसी परिवर्तन का प्रभाव है कि पिछले कुछ वर्षों में आपका पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी घटनाओं में आपका भारी जो है वो कमी जो आई है। भारत और आपका जो जनता और सरकार में बढ़ते हुए भरोसे का ही जो है प्रमाण है कि पूर्वोत्तर के आपके कई हिस्से में सैन्य बल, विशेष शक्तियाँ और अधिनियम यानी आपका अफस्पा को जो है वो हटा दिया गया है, या उसके प्राविधानों में आपका भारी ढील दे दी गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि पूर्व आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है लाल किले से अपने भाषण में वामपंथी चरमपंथ यानी नक्सलवाद को देश के समक्ष जो है सबसे प्रमुख सुरक्षा चुनौती के रूप में चिन्हित किया है। एक समय जो है देश में वामपंथी चरमपंथ से जो है ग्रस्त बड़ा हिस्सा लाल गलियारे के रूप में आपका कुख्यात था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मौजूदा सरकार ने उस आपके लाल गलियारे को उनकी रंगत ही क्या की है कि बदल दी है। माओवादियों पर जो है सुरक्षा बलों की जो है मजबूत आपका पकड़ से लेकर के उनके वित्तीय स्रोतों पर प्रहार के साथ ही आपका माओवादी नेतृत्व की कमर तोड़कर सरकार ने इस चुनौती का एक बड़ी आपकी हद तक जो है कारगर तोड़ निकाला है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या चौक चौकबंद सुरक्षा व्यवस्था और विकास गतिविधियों की जुगलबंदी से आपका सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों की सूरत बदल दी है। परिणाम स्वरूप देश के समक्ष जो है वो माओवाद अब कोई आपका चुनौती नहीं है, जैसे कुछ साल पहले की थी। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा माओवादी लोग थे। ठीक है, विकास की बहती आपका गंगा के सामने जो है माओवादियों को अपनी वैचारिक के दम पर नए जो है वो आपका रंग रूट जो है भर्ती करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, केवल आर्थिक समृद्धि और संसाधनों के मोर्चे पर बढ़त ही किसी देश को वैश्विक राजनीति में आपका सिरमौर नहीं बनाती है। भारत की जो है लंबे समय तक एक सशक्त समाज किंतु कमजोर राज्य की
दृष्टि से देखा गया इस तत्व को झुठलाया नहीं जा सकता कि आंतरिक मामलों पर जो है प्रभावी पकड़ के बिना किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय आपका वरीयता अनुक्रम में ऊपर चढ़ना बेहद कठिन है। वैश्विक आपका नेतृत्व पे भारत की पकड़ सबसे मजबूत होनी आरंभ हुई है जब से भारत जो है आपका आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता और प्रतिबद्धता दिखानी शुरू की है। एक आपका मजबूत राज्य जो आपका अंदरूनी हलचलों पर नियंत्रण रखने में जो है वो सक्षम हो, वहीं आपका बाहरी स्तर पर राष्ट्रीय आर्थिक क्षमताओं का लाभ उठाने की स्थिति में होता है। यही अब जो है यही वह सबक है जो भारतीय नीति निर्माताओं देर से ही सही लेकिन अब जो है गंभीरता से सीख चुके हैं। और जो हमारे राइटर है जिनके द्वारा मैंने आर्टिकल को आपको दिया या मैंने आपको बताया, तो लेखक सामरिक मामले के क्या है विश्लेषक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इनका नाम क्या है, आप ही देख लीजिएगा। इनके हर्ष वी पंत जी है जो इनके आर्टिकल बहुत ही अच्छे थे, मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि विश्व के केंद्र में भारत, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि किस तरह से भारत जो है वो विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है और भारत की जो है छवि किस तरह से बदली है और भारत जो है कितना इम्पोर्टेंस हो चुका है अन्य जो है देशों के लिए। भारत में पहले भी आपके बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं लेकिन G20 शिखर सम्मेलन के रूप में यह पहली बार है जब समस्त विश्व की निगाहें भारत की ओर होंगी। इस सम्मेलन में बड़ी आर्थिक वाले देश भारत की अध्यक्षता में नया क्या फैसला लेते हैं, इसकी दिलचस्पी विश्व को इसलिए अधिक होगी क्योंकि इस समय जो दुनिया तमाम जो है आर्थिक समस्याओं से घिरी हुई है। विभिन्न देशों की आपके खेमेबाजी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। इन समिति में आपका भारत के लिए जो G20 देशों के बीच जो है विश्व की दिशा निर्देश वाले किसी साझा एजेंडे पे जो है वह सहमति बनाए एक चुनौती हो गई, ये बनाना एक चुनौती हो गई। इसके बाद भी आपका भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में कुछ हासिल होने की आशा इसलिए है क्योंकि भारत विश्व कल्याण की बात कर रहा है और इस पर जो है वो विशेष बल दे रहा है कि विकासशील और निर्धन देशों के हितों का भी जो है ध्यान रखा जाए। भारत सहमति की कोई राह निकाल सकता है, इसकी आशा इसलिए भी है क्योंकि वह अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर दृढ़ और किसी गुट का जो है हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो है भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जिस तरह से अडिग रहा है उसके जो है कायल वे देश भी हैं जो यह चाहते थे कि भारतीय नेतृत्व उनके पाले में पड़े हो और उसके सूर में सूर मिलाए। भारत ने जो है वो G20 शिखर सम्मेलन को जो है सफल बनाने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का क्या परिचय दिया है, वैसा इसके पहले शायद ही इस समूह की अध्यक्षता करने वाले किसी देश ने दिया हो। भारत की अध्यक्षता में जो है G20 आपका समूह के प्रतिनिधियों की भी अभी तक जो तमाम बैठकें हुई हैं उनमें आपके कहीं अधिक विविधता देखने को मिली है। इन बैठकों में हर उस विषय पर गहन चर्चा हुई जो विश्व समुदाय को आपको प्रभावित करते हैं। भारत ने न केवल सतत एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी बल्कि लैंगिक समानता और विषयों को भी आपका महत्व दिया। इसके साथ ही जो है उसने इस पर भी बल दिया कि डिजिटल आपका क्रांति का लाभ विश्व के जो है निर्धन वंचित लोगों को भी मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने देश के अनेक हिस्सों में आपका G20 के विभिन्न समूहों की बैठक आयोजित कर विश्व को देश की जो है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आपका विविधता से भी आपका परिचित कराया है। स्पष्ट है कि इससे भारत के प्रति विश्व की धारणा बदलेगी। वास्तव में ऐसा होने भी लगा है। ठीक है ना, हम सभी देख रहे हैं क्योंकि दुनिया के आपके कई बड़े जो है वो और बहुत अधिक उन्नत देश इससे चकित है। भारत ने तकनीक का किस तरह बड़े पैमाने पर उपयोग करके अपने लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनके जीवन को सुगम बनाया है। आज जो है विश्व के बड़े जो राष्ट्र भारत को इसलिए भी महत्व दे रहे हैं क्योंकि वह आपका सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। G20 शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष कुछ भी हो यह तय है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कद उसकी महत्ता और अधिक आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल को। इस आर्टिकल अवसाद से बचाव की राह है। ठीक है, तो मैं इस आर्टिकल को इसलिए लाई हूँ क्योंकि जब हम जीवन में ना आगे बढ़ते हैं तो सबसे हमें अगर कोई चीज़ रोकता है तो वो अवसाद रोकता है। ठीक है, यानी डिप्रेशन एक इंसान के दिमाग पे इतना आपको नकारात्मक प्रभाव डालता है कि उसमें योग्यता तो है लेकिन वो जो है उसके दिमाग पे इतना ज़ोर से वो असर करती है अवसाद। तो आपको जीवन में बढ़ना है लेकिन आप जो है
वो बिल्कुल आप डिप्रेस मत होइए, या मत सोचिए ही मत कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या हो पाएगा। आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, आप ये बस सोचिए। अगर मान लीजिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कभी भी ना अपने जीवन में डिप्रेशन हो, ठीक है, कभी भी, ठीक है, मैंने ये कई चीज़ें सुनी थी और मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है। तो आपको, अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ें बोलूँगी कि अगर आपको डिप्रेशन है, कोई भी चीज़ अगर जीवन में आपको परेशान करता है, तो आप उस समय ना स्पिरिचुअली भगवानों को याद कीजिए, ठीक है। हमारे, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी का बहुत याद आ रहा है या आपको बहुत चिंता सता रही है, तो आप उस समय ही क्या कीजिए ना कि आप जिस भगवान को, गुरु महात्मा को मानते, आप अपना ध्यान जो है ना उस चीज़ से हटा करके स्पिरिचुअली भगवान की तरफ ले जाइए। और ये उस समय खास करके कीजिए जब आपको ज़्यादा परेशान होते हैं। तो देखिएगा कि जब भी आप अपना जो है माइंड डाइवर्ट करेंगे भगवान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, तो जैसे हम अगर उनको याद करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान हमें याद ना करें, ठीक है। तो मैंने आपको आप एक चीज़ ज़रूर करके देखिएगा, शायद आपके जीवन में बदलाव हो, ठीक है। हमारे जीवन में तो हुआ है, मैं स्पिरिचुअली भी बहुत मानती हूँ अपने भगवान को। तो ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और आपको भी मैं कहती हूँ कि हमेशा भरोसा रखिए और जीवन में आप एवरी अचीव कर सकते हैं गोल को जो आप चाहते हैं, ठीक है। अवसाद से बचाव की राह, ठीक है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते बहुत लोगों को बहुत टेंशन होता है, ठीक है। कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये शेयर की क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ। देश दुनिया में हर साल बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। देश में जो छात्रों की आत्महत्या के मामले बेहद चिंताजनक है। एनसीआरबी के आपका जो है अनुसार, जहाँ जो 2020 में देश भर में आपका 12,526 छात्रों ने जो है वो आत्महत्या की, वहीं आपका 2021 में यह आंकड़ा बढ़ करके जो है 13,000 आपका 89 हो गया है। देश के प्रमुख कोचिंग हब बने आपका राजस्थान के कोटा में तो जो है वो परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के मानसिक दबाव के कारण जो है जब तब आपका छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की जो है वो घटना सामने आती रही है। अब जो है वो बताया जा रहा है क्या कि 10वीं आपका से 12वीं कक्षा के छात्र भी परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं आने पे जो है आत्मघाती आपका हत्या जो है वो जो आत्मघाती कदम उठाने लगे हैं। विश्व आपका स्वास्थ्य संगठन के आपका एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व में जो है वो करीब 7.3 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा जो है 20 लाख लोग जो है वो आत्महत्या के प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति का जो है रोक लगाने और आपका लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 सितंबर को जो है वो आपका स्पेशली यानी आपका कल आत्महत्या रोकथाम आपका दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी हत्याओं में आपका भारत जो है वो हिस्सा 25% है। सोचिए कितना दुख का बात है। एनसीआरबी ने अपने रिपोर्ट में जो है भारत में आत्महत्या के कारणों के लिए पेशेवर एवं कैरियर संबंधी समस्याओं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, उसके अलावा हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, उसके अलावा जो है मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराने दर्द आदि जो है वो प्रमुख कारण माना गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक बात करें तो अवसाद जैसी शारीरिक और जो है वो विशेष रूप से आपका मानसिक स्वास्थ्य को अक्षम बनाने वाले एक कारक इस सूची में आपका सबसे आम है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो खराब वित्तीय स्थिति में आपका उपजी चिड़चिड़ाहट, शोषण और आपका दुर्व्यवहार के आपका अनुभव तक जो है परस्पर संबंध ऐसे कारक है जो आत्महत्या के लिए जो है उकसाने वाले आपकी निराशा की भावनाओं को जो है वो क्या कर रहा है कि आपका बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। बदलती आपका जीवन शैली, उसके अलावा बीमारियां, पारिवारिक संबंधों में आपका दूरी, घर के नकारात्मक माहौल, प्रेम में विफलता, अकेलापन, शिक्षा और कैरियर में गला काट प्रतिस्पर्धा आदि ऐसे कारण हैं जिससे लोगों में अवसाद आपका पनप रहा है, ठीक है। अब समस्याओं से घिरा व्यक्ति जब स्वयं को अकेला समझने लगता है तब वह अवसादग्रस्त होने लगता है और अवसादग्रस्त होने पर लोग जो है प्राय चीज़ों से आपका अपने करीबी लोगों से भी दूरी बनाकर रहने लगता है, ठीक है। अकेले में किसी भी व्यक्ति का आत्मन कमजोर पड़ता जाता है और कई तरह के नकारात्मक विचार मन में आते हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ समय बिताए जो आपका विकट परिस्थितियों में आपका बड़ा मानसिक सबल दे सकते हैं। मनोचिकित्सक का मानना है कि अवसाद से आपका ग्रस्त लोगों को जो है मानसिक चिकित्सा के जरिए उन्हें जो है वो आपका स्वस्थ आपका बनाया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि इसके अलावा परिवार और समाज का भावनात्मक संबंध भी जो है अवसाद में जो है वो आपका जाने से बचाने में आपका मददगार हो सकता है। राइटर जो है वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं।
चलिए, बहुत दिन से एक ही चीज़ का डिबेट है, भारत और इंडिया। मैंने बहुत सारे आर्टिकल को भी कवर किया है, ठीक है। सनी कुमार इतिहास के अधिवेता हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार ये आर्टिकल को कंप्लीट कराया है। लेकिन मैं यही बोलूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कब पता नहीं चलता कि आप मेंस एनसीईआरटी में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है इससे आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए मैंने आपके साथ इसको रखना इम्पॉर्टेंट समझा। भारत या इंडिया नाम में बहुत कुछ रखा है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज के आमंत्रण में जो है पत्र में इंडिया के बजाय भारत शब्द का जो उल्लेख किए जाने के बाद जो है वो आपका तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा इस पर आपका सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में हमें जो है इसे पूर्णता में आपका समझने का प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं कि अपने देश के लिए कई आपका नाम प्रचलित है, जो आपका जाना जरूरी है कि इन नामों का इतिहास क्या है, कौन जो है वो कौन सा नाम यहाँ के आपके इतिहास और संस्कृति का सटीक आपका प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले भारत नाम की उत्पत्ति को देखते हैं। इस नामकरण से जो है संबंधित दो दिलचस्प जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना जो है समीचीन होगा। पहले यहाँ की आपका भारत इस भूभाग की के लिए इस्तेमाल होने वाला आपका सबसे प्राचीन और एकमात्र देशज नाम है। इसका उल्लेख जो है वो अनेक भारतीय ग्रंथों में बहुतायत से मिलता है। दूसरा तथ्य यह है कि भारत नाम केवल भूभाग की को दर्शाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भौगोलिक, राजनीतिक और आपका सांस्कृतिक निहितार्थ है। भारत का नाम जो है वो आरंभिक सूत्र आपका ऋग्वेद से आपका प्राप्त होता है। ऋग्वेद काल में जो है भारत आर्यों का जो है वो सबसे प्रतापी राजवंश था, ठीक है। ये आपका मुख्यतः सरस्वती और दृश्यवंती आपका नदी के जो है मध्य आपका निवास करते थे, जिसे महाव्रत आपका महाव्रत कहा जाता है। भारत की तरफ इस समय जो अनेक देश, कबीले या फिर जन भी अस्तित्व में थे, जिसके उनके जो है वो जिनमें आपके शक्ति संघर्ष की स्थिति थी। कालांतर में दशा राग नामक